तो आज हम एक ऐसे वायरल वीडियो की परतें खोलने वाले हैं जिसमें इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर कैरी मिनाटी ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट को अपने अंदाज में रोस्ट किया है। तो सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर दुनिया के नंबर 1 का मजाक उड़ाता है। देखिए, मामला सिर्फ हंसी मजाक का नहीं है, असल कहानी तो उन जोक्स के पीछे छिपे मतलब में है। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो मैदान में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है कैरी मिनाटी, जो वीडियो में बने हैं मिस्टर लीस्ट, इंडिया के रोस्ट किंग, और दूसरी तरफ है असली मिस्टर बीस्ट यानी जिमी, जो अपने क्रेजी चैलेंजेस और पानी की तरह पैसा बहाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये एक लोकल टाइटन का एक ग्लोबल सेंसेशन पर जबरदस्त तंज है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पैरोडी मिस्टर बीस्ट के सिग्नेचर स्टाइल की कितनी परफेक्ट नकल है। तो ये मिस्टर बीस्ट का फॉर्मूला है क्या? सोचिए जरा, कुछ भी अजीबोगरीब चैलेंज, बेहिसाब पैसा, कुछ सीधे साधे दोस्त, सुपर फास्ट एडिटिंग और एक ऐसी आवाज जो वीडियो से नजरें हटने ही ना दे। कैरी मिनाटी ने इन्हीं सब चीजों को पकड़कर उनका मजाक बनाया है। वीडियो शुरू होते ही दावा किया जाता है कि इस पर $100 मिलियन खर्च हुए हैं। ये सीधा सीधा मिस्टर बीस्ट के उन वीडियोस का मजाक है जहां बजट की तो कोई बात ही नहीं होती, बस पैसा उड़ता है। और फिर वो सीन याद कीजिए जहां कार्ल को एक छोटे से काम के लिए 10,000 दे दिए जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे कंटेंट के नाम पर पैसा बस हवा में उड़ाया जाता है। यहाँ तो हद ही हो जाती है। एक मेहनत से जीता हुआ मेडल पलक झपकते ही पैसों के लिए खरीद लिया जाता है। ये उन रिश्तों पर एक सीधा हमला है जहां हर चीज की एक कीमत होती है, कुछ भी बिकाऊ है। मिस्टर लीस्ट का ये डायलॉग, मतलब ये उस पूरे फ्लेक्स कल्चर की सच्चाई बयान कर देता है। ये उस कंटेंट पर कटाक्ष है जो सिर्फ पैसा दिखाने और उड़ाने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मिस्टर बीस्ट की नहीं है। ये पैरोडी क्रिएटर ओलंपिक्स के बहाने इंडियन यूट्यूब के कुछ सबसे बड़े चेहरों पर भी निशाना साधती है। जरा ये लाइन सुनिए, ये इतना बड़ा चढ़ाकर बोला गया है कि साफ पता चलता है कि यहाँ किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये शब्द कहे हैं टेक्निकल गुरुजी के कैरेक्टर ने। उनका कैमियो उनके असली कंटेंट की ही पैरोडी है, जहां अक्सर सोने से बनी चीजें अनबॉक्स होती हैं। ये एक ऐसा इनसाइड जोक है जो लगभग हर कोई समझ जाता है। फिर आता है ये सीन जहां राउंड टू हेल ग्रुप के लोग अपने ही सब्सक्राइबर्स के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। और ये सीन हमें दिखाता है कि कैमरे पर जो दोस्ती दिखती है वो कितनी खोखली हो सकती है। असल में तो पर्दे के पीछे बस कंपटीशन ही कंपटीशन है। अब इन किरदारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो पूरी क्रिएटर कल्चर के बारे में क्या बड़ा संदेश देता है। ये लाइन हमें ले जाती है क्रिएटर कंटेंट की सबसे बड़ी सच्चाई की ओर, स्पॉन्सरशिप। और यहीं पर मजाक और असलियत एक हो जाते हैं। इस सीन की सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें मजाक में एक असली ऐड डाल दिया गया है। ये दिखाता है कि कैसे स्पॉन्सरशिप कभी-कभी हमारे देखने के एक्सपीरियंस में घुसपैठ करते हैं। ये लाइन तो जैसे पर्दे के पीछे की सारी सच्चाई सामने रख देती है। ये क्रिएटर टीम्स के अंदर की पॉलिटिक्स को उजागर करती है, जहां आखिर में पैसा ही बोलता है। तो क्रिएटर्स को आपस में लड़ते झगड़ते देखने के बाद ये सवाल उठता है, क्या ये सच में एक दोस्ताना ओलंपिक्स है या सब कुछ बस दिखावा है? वीडियो का निचोड़ यही है। कैमरे की मुस्कुराहट के पीछे असली खेल तो व्यूज का है, फेम का है और खुद को प्रमोट करने का है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये पैरोडी इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक फ़नी वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी कल्चरल कमेंट्री भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो दिखाता है कि कैसे इंडियन क्रिएटर्स ग्लोबल ट्रेंड्स को सिर्फ कॉपी नहीं करते, बल्कि उसे अपनाकर उसे एक नया देसी अंदाज देते हैं और कभी-कभी उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वीडियो का ये आखिरी हिस्सा तो कमाल का है। एक तरफ ग्लोबल इन्फ्लुएंसर की नकल है तो दूसरी ही तरफ अपनी लोकल पहचान का ऐलान। ये एक ही समय में सम्मान भी है और एक तरह का विद्रोह भी। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जैसे जैसे यूट्यूब ग्लोबल होता जा रहा है, क्या सारे क्रिएटर्स एक दूसरे की कॉपी बनते जा रहे हैं, या फिर ये ग्लोबलाइजेशन इस पैरोडी जैसी नई और मजेदार क्रिएटिविटी को जन्म दे रहा है? इस पर सोचना तो बनता है।